अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। देखिए, हम लोग जो है यहाँ पर हमने आपसे जो कहा कि भाई इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, इसके ऊपर थोड़ी बात हो जाए। इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शुरुआत असल में इसकी इस तरीके से हुई, जो हम इससे पहले भी हो चुकी है बात, कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ वर्ड सिखाए, वहाँ से हर चीज़ की शुरुआत हुई है। सारा इल्म वहीं से आया है, सारी लैंग्वेजेस वहीं से आई है। और कुरान में सूरह रहमान में अल्लाह ताला कहते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान। अर्रहमान अर्रहमान हाँ, रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान ने कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान को बनाया, कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, और क्या किया, उसको बोलना सिखाया। यानी कि ये हमको आता है पहले से, स्पीच हमारे अंदर है। हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो इसलिए हुई है कि हम स्पीच कोई भी सीख सकें। तो आप देखिए, जाहिल बज़ाहिर जिसको हम जाहिल शख्स कहते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई स्कूल नहीं गया या इसने, उसको हम आमतौर से क्या कहते हैं, हालांकि हो सकता है वो बहुत बड़ा आलिम हो, सबसे बड़ा आलिम हो, अल्लाह ने उसे इल्म दे के रखा हो, हमको आपको नहीं मालूम। तो वो शख्स जब जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूके या सऊदी अरब या दुबई या कुवैत, किसी भी मुल्क में वो चला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, या हमारे मुल्क में जब लोग, हमारे पास से तो महाराष्ट्र वाले थोड़े से ज़्यादा बाहर नहीं जाते, महाराष्ट्र वाले होम सिक थोड़े ज़्यादा होते हैं। विलासराव देशमुख साहब जो थे, तो मुख्यमंत्री भी थे, सीएम चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के काफ़ी दिन तक। और बाद में फिर क्या हुआ, 26/11 हमले के बाद शायद उनको हटा दिए थे। इतना बड़ा हमला हो गया, वो एक फेलियर माना जाता है, तो उनको हटा दिया और उनको क्या किए, फिर सेंट्रल उसमें मिनिस्ट्री में ले लिए। अब उनको जाकर रहना पड़ा कहाँ पर, दिल्ली। तो पेपर वगैरह हम पढ़ते थे, तो पेपर में हम ये पढ़ा करते थे कि विलासराव इज़ टू होम सिक। टू होम सिक यानी बहुत होम सिक है, ये बार बार ये आ जाते हैं जल्दी से, कहाँ पर, महाराष्ट्र के लिए। तो आप रिलेट कर सकते हैं, यूपीएससी वाले दूसरे लोग के आमतौर से इंसान होम सिक होता है, उससे घर ही अच्छा लगता है, लेकिन महाराष्ट्र वाले थोड़े ज़्यादा हैं। आप दिल्ली में रहो, एक वक्त ऐसा आता है अंदर कि भाग के आ जाओ, जल्दी से घर पे चला जाओ, तो बोरिया बिस्तर लपेट के एक दिन में आदमी क्या करता है, चला जाता है। तो महाराष्ट्र वाले आमतौर से नहीं जाते, लेकिन यूपी वाले महाराष्ट्र में आते तो सीख जाते थोड़ा थोड़ा बोलना, भाऊ काय झाला कुटे झाले, ऐसा जो हल्की फुल्की मराठी है। आप तमिलनाडु चले जाइए, तो इंसान जुबान क्या करता है, नेचुरली सीखता है, नेचुरल है उसके अंदर। अब एक जाहिल आदमी जो दिख रहा है, वो जाकर अरबी भी सीख रहा है, इंग्लिश भी सीख रहा है, तमिल भी सीख लेता है। हो बस ये रहा है कि हम और आप कोशिश ही नहीं कर रहे, सही क्या नहीं कर रहे, सही तरीके से कोशिश उसकी नहीं कर रहे ज़ुबान सीखने की। इंग्लिश सीखने की भी सही कोशिश होनी चाहिए ना, इंग्लिश या कोई भी ज़ुबान सीखने की सही कोशिश होनी चाहिए। इसकी जो सबसे बड़ी बाधा एक मुझे लगती है, एक बहुत बड़ी रुकावट ये लगती है कि हमारे दिमागों में जो ब्रिटिश का एक वो है, ब्रिटिश माई बाप, भाई क्या कोई हिंदुस्तानी इससे पहले कहीं और का प्रधानमंत्री नहीं बना, क्या बने ना, इंडियंस ने बड़े बड़े दूसरे काम किए हैं, लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो बन गए, इतना क्यों मज़ा आ रहा है। हाँ, अरे भाई इतना मज़ा जो आ रहा है, ये मत समझिए सिर्फ हिंदुस्तानियों को मज़ा आ रहा है। मेरा गुमान है कि ये बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है इस बात में। हाँ, अरे थे तो ओरिजिनली अपने ही ना, हमारे ऊपर इन्होंने क्या की है, हुकूमत की है। तो अब ये ऐसा है कि आपका जो मालिक था, आपका जो मालिक 100-200 साल बाद आपकी नस्लों के अंदर से कोई उसका मालिक बन गया, तो वो जो मज़ा है ऐसा पूरा पलटने का, तो ऋषि सुनक से आ रहा है। और इसी से रिलेटेड हमारी एक साइकोलॉजी है। हम इंग्लिश को ऐसा देखते हैं, इंग्लिश आमतौर से होता है हुक्मरान की ज़ुबान को लोग बड़े उससे देखते हैं। अच्छा, दूसरा एक बड़ा ये भाई देखिए, आप उसको बड़ी नज़र से देखना, इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त है, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा देखते हैं उसे कि ये जब इतनी बड़ी है तो हम तो सीख ही नहीं सकते।
एक ज़ुबान ही है ना वो। जो प्रोसेस तमिल सीखने का है, जो प्रोसेस उर्दू सीखने का है, जो प्रोसेस मराठी सीखने का है, वही प्रोसेस इंग्लिश सीखने का है। तो एक तो इतना ज़्यादा मत देखिए, हाँ बड़ी ज़ुबान है, हमारे हुक्मरान रहे, हम पर हुकूमत की, वो लोगों की ज़ुबान है। दूसरा एक ये है, हम लोग ऐसा, यानी हिंदुस्तानियों का बड़ा अजीब ये है, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सारों का ऐसा अजीब है, वो ऐसा सोचते हैं कि कोई एक टैबलेट मिल जाए, कोई एक गोली हो, कुछ तो ऐसा एक दे दे, कोई एक जादू की छड़ी फिरा दे, जाए हम सर के पास और सर बोले ओम भू भाभट स्वाहा, कुछ तो ऐसा मंत्र पढ़ दे जिससे अचानक हम फर 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 इंग्लिश बोलने लगे। डीप ख्वाहिश है अंदर की, हाँ, यानी एकदम ऐसा अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, एक दिन मैं भी इंग्लिश बोलूँगा, मैं इंग्लिश एक दिन सीखूंगा, मैं बोलूँगा, और लेकिन कभी कोशिश नहीं है उसके लिए। उसका जो तरीका, अच्छा, हम असल में कुदरत के कानून को नहीं वो करते, एक्सेप्ट नहीं करते। कुदरत के कानून को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे काम नहीं होगा। ये अभी बताया, ये ग्रेविटी है, अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूं कि मैं इसको ऊपर से छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगी, अगर इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूं तो किसका नुकसान है इसमें। तो वैसे ही कुदरत का कानून है, हर काम धीरे 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 होता है। भाई बच्चा पैदा होते से भागते हुए कितने लोगों ने देखा है। यूसेन बोल्ट जो बोलते हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ आदमी है, क्या वो पैदा होते से ही भागने लगा था? वो चलना भी नहीं आता था, उसको बैठना भी। आप और हम जो हमारी ज़ुबान बोलते हैं, आप उर्दू में अम्मी बोलिए, अब्बू बोलिए, या मराठी में आई बोलिए, या बाबा बोलिए, या जो भी बोलिए आप किसी भी ज़ुबान में, हम ये भी नहीं बोल पाते थे। एक एक साल की उम्र तक तो कुछ ये अम्मा तक तो बोल नहीं पाते थे। पहले एक वर्ड सीखे। देखो नेचुरल एक प्रोसेस बता रहा हूँ, हाँ, इसको समझ गए तो आ जाएगी ज़ुबान, इंशाल्लाह आ जाएगी। उसके बाद कि एक वर्ड बोले, पहले आ ऊ करे खाली, फिर एक वर्ड बोले, एक वर्ड से 2 3 4 5 कई वर्ड बोलने लगे, फिर जुमले बनाने लगे, सेंटेंस। बच्चा जैसा, देखिए जैसा बच्चा सीखता है वही एकदम नेचुरल तरीका है कोई लैंग्वेज सीखने, एकदम वही तरीका है। हो क्या गया कि इंग्लिश अपने को जो सिखाई जाती है जिस तरीके से, देखिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है, लेकिन वो तरीका बड़ा अननेचुरल तरीका है, आर्टिफिशियल तरीका है कि आप पहले ग्रामर सीखें और फिर लैंग्वेज सीखें। कभी भी तरतीब भी है कि पहले लैंग्वेज आई है, बाद में ग्रामेरियंस ने उसको समझा है कि यार ये लैंग्वेज क्या है। हमने प्रोसेस को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो हम क्या बोल चाहते हैं, पहले एडजेक्टिव क्या है, अच्छा वर्ब आएगा पहले कि प्रीपोजिशन आएगा कि ये आएगा कि वो आएगा। इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब शुरू करते हैं हम लैंग्वेज सीखना तो इस तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से, कि वर्ब है कि नाउन है कि क्या है, इस तरीके से। तो ऐसे कौन सी ज़ुबान सीखे भाई आपने? आपकी खुद की ज़ुबान, हमारी खुद की ज़ुबान उर्दू क्या इस तरीके से हमने सीखी थी? ये फ़ाइल है, ये मफ़ऊल है, ये इस्म है, इस तरीके से हमने सीखी। मराठी इस तरीके से सीखे थे। क्या होता है यार मराठी में? मराठी में क्या क्या बोलते हैं इसको? ये नाउन वर्ब्स को क्या बोलते हैं? नाम क्रियापद। हाँ, नाम क्रियापद। नाम क्रियापद ऐसा सीखे, वैसा नहीं सीखे। तो नेचुरल जो सीखा गया हमारा तो हमने क्या किया, ये नेचुरली ज़ुबान सीखी, कोई भी ज़ुबान है। उसी तरह इंग्लिश सीखनी है, आपको एक वर्ड का मतलब मालूम करना पड़ेगा, 2 वर्ड का मतलब मालूम करना पड़ेगा। बच्चा देखिए क्या करता है, बच्चा जिस तरीके से सीखता है ना, वो कंटिन्यू उसका दिमाग चलता रहता है। पानी लाओ, वो सुनता है। सबसे पहले शुरुआत सुनने से होती है, गौर से सुनने से शुरुआत होती है। आप देखिए बच्चे को, वो कंटिन्यू रिसीव कर रहा है। हाँ, पहले साल भर की उम्र तक उसने सिर्फ सुना है, पानी लेकर आओ, खाना लेकर आओ, वो मेरी चाबी लेकर आओ। तो जब आप बोलते हैं पानी लेकर आओ तो देखते हैं कि वो बड़ा भाई या बड़ी बहन जाते हैं वहाँ से एक गिलास लेके आता है। फिर आप बोलते हैं खाना लेकर आओ, फिर देखते हैं कि वो क्या लेकर आता है, खाना लेकर आता है। आप बोलते हैं चाबी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, तो उसके दिमाग में फिट हो रहा है सब। आपके मेरे दिमाग में भी इसी तरह फिट होता है कि लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ कॉमन है। फिर पानी, पानी कहाँ से आया, तो वो देखते हैं अच्छा इसको पानी बोलते हैं, वो खुद से समझता है, कोई डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं। याद रखिए आप, ये एडिशनल चीज़ें हैं। पेन लेके आओ, तो खुद से देखता है अच्छा अब्बू जब बोलते हैं बार बार पेन पेन पेन, तो मतलब इस तरीके की कोई चीज़ होती है। धीरे 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 वर्ड्स की क्या होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये बड़ा नेचुरल तरीका है, यानी वो प्रैक्टिकल बरतता है ज़ुबान को, कंटिन्यूअस सुन रहा है और सुनते 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 ज़ुबान वो सीख रहा है। हम क्या करते हैं, हम जो ट्रेडिशनल सारे तरीके चल रहे हैं हमारे पास अभी ज़ुबान सीखने के, उसके अंदर जाते हैं
एक लंबी चौड़ी क्या कर लेते हैं, ग्रामर की किताब ला लेते हैं, और वो ग्रामर की किताब लाकर क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है। भाई इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक लेवल पर जाने के बाद ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि आप ग्रामर सीखें। लेकिन सच अगर मैं ये भी कहूँ आपको कि वो ग्रामर क्या है, वो उसूल है, वो ऑटोमेटिक भी समझ में आ जाते हैं। सिर्फ बोलते बोलते क्या मैं और आप गलत उर्दू बात करते हैं? मैं और आप उर्दू में गलत बात करते हैं क्या? हमने कितनी ग्रामर की किताबें पढ़ी हुई हैं उर्दू की। तो वैसा बोलते बोलते उसको इस्तेमाल करते करते आप ज़ुबान बड़ी नेचुरली सीख जाते हैं। लेकिन प्रोसेस है स्लो, शुरू तो करना पड़ेगा, सुनना शुरू करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करना पड़ेगा। फिर बारी आती है आपके लिखने की और उसको पढ़ने की। 4 चीज़ें ही होती हैं किसी भी ज़ुबान के अंदर, यही 4 चीज़ें होती हैं। तो आप सुनना शुरू कीजिए, आप क्या कीजिए, सुनना शुरू कीजिए चीज़ों को कि बोल क्या रहा है, क्या बोले तो क्या। अब ले देखे होता वो है कि सुनने के लिए कोई माहौल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आसानी ये है कि इंटरनेट पर सुना जा सकता है। नेचुरल कन्वर्सेशंस जो होते हैं लोगों के, और समझने की कोशिश कीजिए क्या बोलता है तो सामने वाला क्या करता है, जैसा बच्चा सीखता है, और यही सबसे नेचुरल तरीका है। शशि थरूर साहब ने एक फार्मूला दिया, एक नहीं 3 फार्मूले। क्या दिए? 3 फार्मूले दिए ज़ुबान सीखने का। क्या है वो 3 फार्मूले? उन्होंने कहा ये 3 काम कर लो एकदम आप सीख जाओगे। और उन्होंने खुद ने वैसे सीखी है। हाँ, शशि थरूर साहब ने उस तरीके से सीखी है इंग्लिश। उनकी इंग्लिश आज हिंदुस्तान के अंदर बोलेंगे इंग्लिश का बेस्ट बंदा तो क्या बोलते हैं? शशि थरूर। ये लेवल पर उन्होंने लेके चले गए। और उसके लिए 3 फार्मूले। क्या है? 3 फार्मूले उन्होंने बोले, रीड रीड रीड। यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आप में से जिसको भी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है और कोई उर्दू में, मराठी में, किसी में, वो पढ़ता ही नहीं। क्या नहीं करता हो? वो पढ़ता ही नहीं। तो जो पढ़ता है उसको धीरे 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 जुबान भी आ जाती। जो सिर्फ रीडिंग आप बोलेंगे नहीं समझ रहा, सर दुख रहा, ये सब प्रोसेस है। क्या है ये सब प्रोसेस है। आप उसको लाएंगे कि मेरे को सिर्फ 1 महीने के अंदर सीख लेना है, डेडलाइन ये ला लिया आपने, तो फिर परेशान हो गया। आप उसको एक नेचुरल वे में, बच्चा कैसा करता है, पहले 1 लफ्ज़, फिर 2 लफ्ज़, फिर 10 लफ्ज़, फिर 1000, 5000, 10,000। शशि थरूर को क्या पैदा होते से पूरी उनको वो थी क्या? उन्होंने ऐसे ही सीखा है। तो आप उसको नेचुरल प्रोसेस में रख के कुछ वक्त थोड़ा सा दे दें, अपना मुख्तस कर दें हफ्ते में या डेली या इस तरीके से कुछ, कि मैं बस इतना रीड कर लूँगा, और उसको धीरे 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 एक लेवल पर रख दीजिए, और तो ऑटोमेटिक आपको इंशाल्लाह जुबान आ जाएगी। 4 पार्ट होते हैं किसी भी जुबान के। एक होता है रीडिंग, एक होता है राइटिंग, एक होता है स्पीकिंग, एक होता है लिसनिंग। पूरी क्लासेस हर कोई स्पोकन इंग्लिश क्लास कौन सी चल रही है? स्पोकन इंग्लिश सीखना है, उसको वो नहीं है, लेकिन वो सबसे लास्ट वाली चीज़ है और सबसे डिफिकल्ट चीज़ है स्पोकन। स्पोकन क्यों डिफिकल्ट चीज़ है? क्योंकि रीडिंग आप अकेले कर सकते हैं, आपके पास बुक है, आप रीडिंग कर लोगे। राइटिंग आप खुद कर सकते हैं। राइटिंग आपको, अगर रीडिंग बहुत अच्छी है तो ऑटोमेटिक सही लिखने लगेंगे आप, लेकिन किसी को बताना कभी कभी पड़ता है कि भाई सही लिख रहे या नहीं लिख रहे। लेकिन रीडिंग ज़बरदस्त है तो राइटिंग भी सही हो जाएगी। जब आपकी रीडिंग ज़बरदस्त है, राइटिंग आपको आ जाएगी। सुन के आपको ये भी समझ जाएगा कि सामने वाला, सुन के तो आपको सब समझते होंगे कि जब सामने वाला बोल रहा है मैं समझता हूँ, क्या बोलते हैं लोग, कोई अगर इंग्लिश बोलता है तो मैं समझ जाता हूँ, मैं समझ जाती हूँ, लेकिन लिखते नहीं आता, बोलते नहीं आता। तो ये भी नेचुरल प्रोसेस। रही बात बोलने की, बोलने में क्या है, बोलने में एक कॉन्वर्सेशन लगेगा, दूसरे लोग लगेंगे कुछ। हमारे पास इंडिया में आम तौर से ऐसे वो अवेलेबल नहीं है, इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पर इंग्लिश सिर्फ बोल पाए। अब उसमें सीखते कौन है? वो जो कॉरपोरेट के अंदर ऐसे कंपनीज, कॉरपोरेट कंपनीज जिसे कहते हैं, या ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश के अंदर बात हो रही है ज़बरदस्त किस्म से, बम्बई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, वहाँ पर ये सब होता है। या फिर आप कॉल सेंटर पर जॉब लग गया आपको, वहाँ कंटिन्यूस आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही बात करनी है, तो आप सीख जाते हैं। वरना फिर कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर पूरी इंग्लिश में ही बात की जाए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा धोखा हो रहा है। कुछ स्कूल्स इसको कर रहे हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल्स कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो लोग सही इंग्लिश करते हैं क्या, ये चेक करना होता है। कुछ है स्कूल्स जो बराबर सही करते हैं, वरना ये भी होता है कि वो सिर्फ इंग्लिश में बात करने की वहाँ पर कोशिश हो रही है, और लेकिन सबके सब गलत बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें गलतियाँ हैं। एक बंदे को भी जब पूरी इंग्लिश नहीं आती
तो वो गलती पकड़ेगा कौन? किसी को तो अब पूरी इंग्लिश आनी पड़ेगी ना, जो गलतियाँ पकड़े। खैर, तो इस तरीके से ये 4 चीज़ें हैं। तो स्पोकन वाला मामला जो है उसको आप फिलहाल के लिए मौकूफ़ कीजिए। सबसे पहले जो चीज़ शुरू कीजिए वो शुरू कीजिए रीडिंग। रीडिंग जैसे ही आप करेंगे, मैं कह रहा हूँ ये हमारा भी कोर्स है, हक बात आपको अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए है। अगर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करेंगे, इंसान को डिक्शनरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप करके तो देखिए। आप बोलेंगे ये क्या अजीब बातें कर रहे हैं, भाई आप करिए फिर बोलिए। आप सिर्फ रीड करते रहिए, सिर्फ रीड करते रहिए। ऑटोमेटिक आपका दिमाग अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि आप उसको क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते जाते हैं। सिर्फ रीडिंग से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद एडिशनल और थोड़ा अच्छे तरीके से आप फिर ग्रामर सीख लीजिए। स्पोकन के लिए आप अगर कुछ ऐसे माहौल में जाना चाहते हैं, सीख लीजिए। स्पोकन में माहौल क्रिएट कर रहे हैं लोग जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश के अंदर माहौल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो उतने दिन और आर्टिफिशियल माहौल होता है। जितने दिन आप स्पोकन की क्लास में रहते हो उतने दिन आर्टिफिशियल माहौल है, जैसे ही वहाँ से निकले फिर भूल जाते हैं। तो उसके अच्छा, आपको ज़रूरत कहाँ पड़ती है इंग्लिश की? इंग्लिश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हिंदुस्तान के अंदर रिटन इंग्लिश की पड़ती है। भाई रीडिंग बहुत सारों को आती है, समझ जाते हैं। लिसनिंग बहुत सारे सुन के बोलते हैं हाँ हमको समझ रहा है। आपको ज़रूरत आती है राइटिंग की, तो राइटिंग आप नहीं कर रहे हैं। आपको ज़रूरत स्पोकन की आती नहीं है। स्पोकन में लेकिन क्या है, स्पोकन में थोड़ा सा वो है, हाँ इंग्लिश बोलता है, क्या है, और इंग्लिश का ज़बरदस्त बोलता है। इंग्लिश बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आप फ्लुएंट इंग्लिश बोले, आपको ख्वाहिश हो, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पहले रिक्वायरमेंट क्या है? पहले रिक्वायरमेंट है राइटिंग की, कि राइटिंग आप अच्छे से सीख ले। तो आपको एग्ज़ाम्स देना है, इंटरव्यू देना है, हर जगह किसकी चीज़ आती है, राइटिंग की आती है। तो उस पर आप पूरा फोकस कीजिए। तो इस तरीके से ये जो 4 चीज़ें हैं इंग्लिश की, जिस चीज़ की जितना प्रैक्टिस करेंगे ये भी समझ लीजिए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें कर दूँ, आप सिर्फ रीड करेंगे और सोचेंगे ऑटोमेटिक राइटिंग आ जाए, उससे बहुत मदद मिलेगी राइटिंग के लिए। लेकिन राइटिंग के लिए आपको राइटिंग करनी पड़ेगी। राइटिंग के लिए क्या करना पड़ेगी? राइटिंग करनी पड़ेगी। उसकी जितनी फिर प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बढ़ते जाएंगे। आप सिर्फ रीड करते जाए और सोचे कि लिसनिंग के अंदर बहुत फ़ायदा हो जाए, मदद बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि वर्ड्स आइडेंटिफाइड है, बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड है। लेकिन अगर सुन रहे नहीं आप इंग्लिश, तो आपको नहीं आई। इंग्लिश नहीं, कोई भी ज़ुबान, ये फॉर्मूले जो बताए गए हर ज़ुबान पर अप्लाई होते हैं। इसी तरह स्पोकन वाला मामला है। आप स्पोकन के लिए आपको बोलना पड़ेगा, वो बोलने के लिए माहौल नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ इतना कहते हैं। वो एक क्रिएट किया जा सकता है, आर्टिफिशियल है, लेकिन हम बोलते हैं हम कितना ही बेहतरीन माहौल भी क्रिएट कर लें, तो यहाँ से तो आपको फिर बाहर ही चला जाना है। ऐसा कोई एक आदि तो जो चीज़ आपको सीखनी है वो करना शुरू कर दीजिए। जो चीज़ आपको सीखनी है वो चीज़ करना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह आ जाए। हमारे पास एक बच्चा आता है, वो कैलीग्राफी वगैरह सीख रहा है, तो उसने कहा कि मैडम ने बोले कि बस पेज काले करो। क्या करो? अच्छी नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई आपसे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, आप दे दो आधा घंटा 1 घंटा, जो उसमें पेज काले करो। आपको ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम की बात मत करो। हमको क्या होना, खाली आधा घंटा आप बोले, 20 मिनट बोले, जितना ही बोले कि हम क्या करेंगे, इंग्लिश रीड करेंगे, बस रीड करो। आप ये करो और देखो, फिर बताओ कितने दिन किए तो काम होता है या नहीं होता। तो इंशाल्लाह आपका वो काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये एक ज़ुबान सीखने के, अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये मैं यानी कि मैं बड़ा एक जगह एक दफ़ा कहा गया कि भाई आप इंग्लिश के बारे में कुछ बोलिए, इंग्लिश के बारे में कैसे इंग्लिश इम्प्रूव कैसे किया जाए। हाँ, अब उसके अंदर ये हुआ कि मैं थोड़ा पढ़ने लगा कि किस तरीके से मैं लोगों को बताऊं। तो उसमें एक चीज़ जो पढ़ने में आई वो मैं शेयर करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। CBSE NCERT जो होता है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये बोर्ड है जो क्या करता है, बुक्स वगैरह डेवलप करता है, रिसर्च करता है, एजुकेशनल रिसर्च करता है, ट्रेनिंग करता है। CBSE सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन है। CBSE वाले फॉलो करते हैं NCERT की बुक्स। तो NCERT वाले बड़े दिग्गज लोग होते हैं। NCERT वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, अलग अलग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग कौन होते हैं, NCERT वाले, वो बोर्ड्स में रखते हैं। आप देखिए NCERT की बुक उठाइए, देखेंगे तो पूरी एक टीम होती है एक बुक बनाने के लिए। एक बंदा बुक नहीं बनाता है, लीड पे होता है एक बंदा, लेकिन पूरी टीम होती है रिव्यू वगैरह सारी चीज़ें करने के लिए। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में सबसे पहला इनके पास सवाल क्या आया, NCERT वालों के पास, उनके पास सवाल ये आया कि जनाब हिंदुस्तान जैसे मल्टीलिंगुअल सोसाइटी के अंदर
कसीरुल लिसानी समाज के अंदर, हिंदी में क्या बोलेंगे, मराठी में बहुभाषिक समाज के अंदर ये इंग्लिश कैसे सिखाई जाए। भाई 150 करोड़ की हमारी आबादी है, 150 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें से 125 करोड़ को तो इंग्लिश नहीं आती होगी। जो एक लेवल की इंग्लिश है वो 125 करोड़ को नहीं आती होगी। सिखाया कैसे जाए बच्चा जब, अच्छा हमको फिर मसला यह आता है, हमारे साथ मसला आया हमारी मादरी जुबान उर्दू, मादरी जुबान उर्दू, रह रहे हैं महाराष्ट्र में, मराठी कंपलसरी, फिर हिंदुस्तान की जुबान है हिंदी और इंटरनेशनल जुबान है इंग्लिश। हालांकि ऐसे मल्टीलिंगुअल लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाता है, दिमाग उनका बहुत काम करता है। लैंग्वेजेस जो ज़्यादा सीखते हैं ना तो दिमाग बहुत चलता है, सिर्फ लैंग्वेजेस सीखने से दिमाग बहुत चलता है। लेकिन बचपन में एक बर्डन महसूस होता था कि यार इधर हिंदी भी पढ़ना है, मराठी भी पढ़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो ये सवाल इनके सामने आता है ना जो रिसर्च करते हैं कि भाई पढ़ाया कैसे जाए बच्चों को। तो पढ़ाया कैसे जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी सोसाइटी के अंदर सबसे पहले मदर टंग सिखाइए। एनसीईआरटी वाले ये बात कह रहे हैं। मैंने बड़े बड़े दिग्गज लोगों का, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ये थे वो थे, और बड़े बड़े कुछ ऐसे फिगर्स थे, उनका कोट्स पढ़ा हूँ। मैंने ऑथेंटिसिटी चेक नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा बज़ाहिर लगा कि ऑथेंटिक कोट्स हैं कि सबसे पहले अपनी मादरी जुबान में काम करो। जर्मन में काम करते, जैपनीज़ में काम करते, फ्रेंच में काम करते, इंग्लिश भी सीखते, ग्लोबल लैंग्वेज है। लेकिन जो इमेजिनेशन डेवलप होता है बच्चे का, तसव्वुर जो डेवलप होता है वो किससे होता है, वो मादरी जुबान से होता है, मदर टंग से। उर्दू आपकी मदर टंग है तो आप उर्दू सीखिए, मराठी आपकी मदर टंग है तो मदर टंग सीखिए, उससे इमेजिनेशन डेवलप होगा। ये इमेजिनेशन जो डेवलप होता है, जो साइंटिस्ट लोग जो काम करते हैं, दुनिया को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्यूशन देने के लिए जो दिमाग चाहिए, इमेजिनेशन वाला दिमाग, ऐसा दिमाग जिसने जो चीज़ नहीं है उसको इमेजिन कर सके। प्लेन नहीं था, किसी ने इमेजिन किया कि ऐसा उड़ा भी जा सकता है, आज प्लेन उड़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स काम, पहले कहाँ थे रोबोट्स, 100, 200, 300 साल पहले रोबोट्स थे। आज आप रोबोट्स बना रहे हैं, और जितनी टेक्नोलॉजी आ गई, अब नियर फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त रोबोट्स बनने के बहुत इम्कानात कभी हो गए। तो किसी ने पहले इमेजिन किया ना कि ये बन सकता है। तो दुनिया को नई चीज़ें देना, दुनिया को नए सॉल्यूशंस देने के लिए ऐसे लोग लगते हैं जो इमेजिन कर सके, इमेजिनेशन में वो कर सके। इमेजिनेशन अपनी मादरी ज़ुबान से जो तालीम हासिल करता है उसको सबसे बेहतरीन होता है, अपनी मादरी ज़ुबान में जो तालीम हासिल करता है। और इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको पहले अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल अच्छे से करनी पड़ेगी। ये ऐसा एनसीईआरटी वाली रिसर्च ने कहा। एनसीईआरटी की रिसर्च ने कहा जिस तरीके से देयर आर सर्टन ट्रांसफरेबल स्किल्स of language which will be transferred from mother tongue to another language। कि आप अगर एक ज़ुबान सीख रहे हैं, मदर टंग आपकी अच्छी से सीख ली आपने, अब जब आप जाते हैं इंग्लिश सीखने, तमिल सीखने, मराठी सीखने, तो वो लैंग्वेज की कुछ सर्टन स्किल्स है जो ट्रांसफरेबल है। यानी जैसे ही आप अच्छे से मदर टंग सीख के दूसरी ज़ुबान पे जाते हैं, वो ट्रांसफरेबल स्किल्स वहाँ पे कैच करने लगती है। मिसाल इसकी ऐसी है, आप साइकिल चलाना सीखिए बचपन में तो आपको स्कूटी और बाइक चलाना आसान हो जाता है, वरना आप साइकिल वाइकल मत चलाइए, डायरेक्ट बाइक चलाने को आपको बैलेंस ही नहीं आता। ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या होती हैं मैं बता रहा हूँ। ये बैलेंस करना क्या है, एक स्किल है। टर्न लेना एक स्किल है, उसको चलाने का कॉन्फिडेंस एक स्किल है। तो साइकिल पे जो जो आ जाता है वो भी किसी पर आता है, आपको बाइक पर आता है, मोपेड पर आता है। वरना जो लोग डायरेक्ट कोशिश करते हैं सीख वो भी जाते हैं, उससे मना नहीं है कि डायरेक्ट हम नहीं सीख सकते, सीख सकते भाई, लेकिन आसानी किस में है, पहले आप साइकिल सीख लीजिए। तो वैसे ही जो अपनी मदर टंग अच्छे से पढ़ते हैं, जिस को आप में से मेरा गुमान है, कवि गुमान है, बहुत ज़्यादा गुमान करना भी गुनाह है, लेकिन ये मुझे लगता है कि अलाउड वाला है, कि आप में से जिसने अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर अच्छे से काम किया है और फिर वो इंग्लिश रीड भी कर रहा है, उसको बड़ी आसानी हुई हो, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ। और जिसको इंग्लिश में मुश्किल हो रही है, उसने अपनी मदर टंग पे भी काम नहीं किया, वो उर्दू रीडिंग, मराठी रीडिंग, हिंदी रीडिंग ही अच्छे से नहीं करता, इसलिए उसको दिक्कत कहाँ पर भी हो रही है, उसको दिक्कत इंग्लिश के अंदर भी हो रही है। तो ये चीज़ है मदर टंग के ताल्लुक से कि बेसिक बुनियादी तालीम, प्राइमरी तालीम, सेकेंडरी तालीम, एक लेवल के बाद तो आपको इंग्लिश पे जाना पड़ेगा, लेकिन बुनियादी तालीम आपकी किस में होगी, अपनी मादरी ज़ुबान में होगी। ये बड़े बड़े दिग्गज कह कर गए, आज के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। सलमान सिद्दीकी साहब हैं,
ERDC करके एक उनका चैनल है, ERDC ये चैनल है उनका यूट्यूब के ऊपर। बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च उनकी है, बड़े ज़बरदस्त इंसान है। और वो चाइल्ड साइकोलॉजी, उनसे कैसा बिहेव किया जाए चिल्ड्रन पे, बहुत खास करके साइकोलॉजी पर उनकी बात है। तो हाउ टू टीच या हाउ टू ट्रेन चिल्ड्रन, तो इस पर उनकी काफ़ी रिसर्च है। उनका एक बड़ा सिंपल सा कहना है कि भाई आप इस्लाम को मानते हैं, मुस्लिम्स को बेसिकली वो एड्रेस करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि आप इस्लाम को मानते हैं और आपको वेस्ट को भी आप देखते हैं। तो जो चीज़ इस्लाम भी कह रहा है और जो चीज़ वेस्ट भी कह रहा है, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर्स जो बात कह रहे हैं और जो चीज़ आपको कुरान हदीस में मिल गई, ये तो हमने 100% मानना चाहिए ना, मुत्तफ़िक़ अलैह मसला जिसे कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप वो तो मानिए, आप वो भी नहीं मान रहे। उनका कहना है कि तालीम, इल्म हासिल करना पुरशुकोह इमारतों के अंदर, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त इमारतें, बेहतरीन बिल्डिंग्स, उसके अंदर दाखिले और खुरूज का नाम नहीं है। बस आप बेहतरीन एक AC वाली ज़बरदस्त किसी ने शाहकार बनाया, ताजमहल में जाकर रिटर्न आ जाना तालीम नहीं है ना। दुनिया की बेहतरीन बिल्डिंग्स बना लेना अच्छी बात है, वो कोई अगर इंस्टीट्यूट कर रहा है वो सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, लेकिन असल तालीम क्या है कि बच्चा सीखे कुछ। तो उनका ये कहना है कि उसी में एक चीज़ है कि मदर टंग के अंदर तालीम, उसी में एक चीज़, ये मार्किंग जो सिस्टम है हमारा, मार्किंग सिस्टम जो है, मार्क्स देते हैं हम। मैंने मार्क्स देना बंद कर दिया। हमारे UPSC वाले बच्चे भी कुछ बोलते हैं कि मैंने मार्क्स देना ही बंद कर दिया। A, B और C, A बेस्ट है, B एवरेज है, एक रेंज आप उसको पकड़ लो, C वर्स्ट है, C आप क्वालिफाई नहीं हुए, B चल जाएगा, A बेस्ट है। तो ये एक तरीका, यही तरीका आगे चल के राइज होगा। वरना हम लोग मार्क्स दे रहे, 2 मार्क 5 मार्क, मैं कैसे जस्टिफाई करूँ? बच्चे परेशान होते हैं सर। बच्चे जो होते हैं ना, वो कंपेयर करते हैं कि यार ये इनको इतने मार्क्स मिले, मुझे इतने मिले। अब वो देखते हैं मेरी राइटिंग ख़राब है कि मैंने गलत, इसने जितने पॉइंट लिखा मैंने भी उतने पॉइंट लिखा, वो समझ ही नहीं आता। और अगर सचमुच में टीचर बैठे साथ में बच्चों के, तो उसको समझ आएगा कि यार ये नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं कैसे इंसाफ करूँ, नंबर कैसे दूँ मैं? किसी को 25 और किसी को 26, मैं कैसे एक मार्क को जस्टिफाई करूँ? और उसको तो बुरा लग रहा है, नाइंसाफ़ी फील हो रही है। बच्चा जो है उससे उसकी साइकोलॉजी पर जो असर पड़ता है। तो इस तरीके की कुछ बातें सलमान सिद्दीकी साहब वो करते हैं कि मार्किंग सिस्टम है, मादरी ज़ुबान में तालीम है, मदर टंग के अंदर जो बात करना है, इल्म हासिल करना है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप अपनी मदर टंग पे काम कीजिए। सबसे पहले इंग्लिश सीखने से पहले उर्दू सीखिए, पढ़ना रीड करना शुरू कीजिए, मराठी पढ़ना शुरू कीजिए, हिंदी पढ़ना शुरू कीजिए, जो भी लैंग्वेज है आपकी, गुजराती, तमिल, तेलुगु जो भी है, आप उसको सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए। तो इंशाल्लाह आपकी फिर इंग्लिश पढ़ने में भी क्या होगी, आपको मदद मिलेगी। एक चीज़ जो आप लोगों के जहनों में आ रही होगी कि जनाब इतनी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश का क्या आपको इंग्लिश आती है? तो भाई देखिए, मैंने कोई डिग्री विग्री नहीं ली है इस बारे में, मैंने नेचुरली जो रीड करके जो मुझे एक इंग्लिश एक इम्प्रूव हुई है, वो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वोकैबलरी मुझे अच्छी लगती है, वोकैबलरी के अंदर नए नए वर्ड्स जानना अच्छा लगता है, मैं आपको वो कोर्स पढ़ा रहा हूँ। स्पोकन मेरी बहुत अच्छी नहीं है, कन्वर्सेशनल लेवल पर मैं बात सिर्फ कर लेता हूँ, अगर किसी से बात करनी पड़ी, बहुत फ्लुएंसी उसके अंदर नहीं है। ग्रामर मैंने बहुत अच्छे से नहीं देखा हुआ, लेकिन सेंटेंस गलत है तो मुझे ये समझ में आ जाता है। किस वजह से? रीड करने की वजह से। मैं कई अच्छे लोगों की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो कर सकता हूँ, मैं ख़ुद की हो सकता है कि कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह भी कुछ हो जाती हो। दिल्ली में हम थे, दिल्ली में वहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल है जिसके अंदर एम्बेसी होती है जो, तो वहाँ पर हम गए थे। वो लोग इंग्लिश का कोर्स करते हैं, उनकी लैंग्वेज है ब्रिटिश की। तो एम्बेसी में एक दफ़ा गए थे हम 2011 के अंदर, वहाँ एक कोर्स करने में गया था। उनके 15 लेवल होते हैं, कितने लेवल होते हैं? 15 या 18 लेवल थे। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, हर किस्म से टेस्ट लिया, ग्रामर चेक किया, ये सारी चीज़ें अलग अलग था। स्पोकन था या नहीं था मालूम नहीं, लेकिन जो भी पैरामीटर्स उनके थे, तो वो टेस्ट में 15 में से मुझे लगता है 13 या 14 मुझे आए थे। तो वो सोचकर मैंने क्या किया, मैंने वो कोर्स ही नहीं किया। मैं बोला यार अपनी इंग्लिश तो अच्छी है, ये मुझे भी हमेशा से मालूम था, बचपन से हमारे टीचर्स भी ये बोलते थे, कॉलेज वगैरह के अंदर भी। मैं उर्दू मीडियम से,
मुझे कॉलेज में लेकिन हर टीचर बोलते थे कि यार तुम इंग्लिश मीडियम से हो क्या? मैं बोलता था नहीं मैडम, मैं उर्दू मीडियम से हूँ। तो उस बुनियाद पर कि लोग भी कहते हैं और मैं भी समझता हूँ कि इंग्लिश अच्छी है, और यानी हक एक होता है ना कि भाई आप इंग्लिश कैसे सिखा रहे हैं लोगों को, ये हमारे दोस्तों को या किसी को ये सवाल आ सकता है। तो हम इस बुनियाद पर क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं। और इसीलिए मैंने स्पोकन कोर्स नहीं लॉन्च किया। कई लोगों ने कहा स्पोकन लॉन्च करो, भाई मैं वो आर्टिफिशियल एक इन्वायरमेंट क्रिएट भी कर लूँ तो वो नहीं हो सकता है उसका कुछ, लेकिन और चीज़ की जाए। तो ये चीज़ है हमारी इंग्लिश के ताल्लुक से, और जो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे तजुर्बात के, उसमें मैंने जो सीखा है और जो लिखना पढ़ना वो सब सीखा है, वो मैं सिर्फ आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। बाकी NCERT सलमान सिद्दीकी साहब, ये तो दूसरों की रिसर्च है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप जो बातें बोली गई हैं उसमें जो फ़ायदे की बातें, अल्लाह उसे आगे लोगों तक पहुँचाए, और जो नुकसान की बातें मेरे ज़ुबान से निकली होगी, शैतान का कुछ खलल आया होगा, तो अल्लाह को उसको उससे माइनस करे। अस्सलाम वालेकुम।